औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी, फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। इस वक्त रात का ये तीसरा पहर तकरीबन शुरू हो चुका है और हम एक इंतहाई अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अभी तक ये खबर किसी भी चैनल ने या किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक ये ब्रेक नहीं की है। ये एजाज़ आपकी दुआओं से सब ब्लॉग टीवी को ही हासिल है कि वो आपकी खिदमत में सबसे पहले अहम तरीन न्यूज़ लेकर आया है। आपको याद होगा अच्छी तरह कि मई का महीना शुरू हो चुका है और एक साल कबल 9 मई को एक सान्या पेश आया था, जिसके बाद इस सारे मुल्क की सियासत की जो है वो काया ही पलट गई। जो बाहर थे वो अंदर चले गए, जो अंदर थे वो बाहर आ गए। जो वोट को कहते थे इज्जत दो, उन्होंने वोट के साथ वो किया कि वोट को कत्ल कर दिया, हुकूमत पर बड़ा जमान हुए और अवाम को अभी तक महंगाई के शिकंजे में कसा हुआ है। और कमाल हैरानगी की बात यह है कि वजीर आज़म कहते हैं कि इस वक्त जो रिपोर्ट आई है महंगाई के हवाले से इस महीने में वो महंगाई कम हुई है। तो ये आप समझ लें कि हमारी जो है इंतहाई पुरतासीर पॉलिसियों का नतीजा है। कभी वजीर आज़म साहब आप कभी सरकारी गाड़ियों से निकलकर किसी आम गाड़ी में, आप किसी मोटरसाइकिल में, कभी आपने लाइन में लग के पेट्रोल लिया हो, कभी आपने सब्जी खरीदी हो जाकर, कभी आपने गोश्त खरीदा हो, कभी आप यूटिलिटी स्टोर पर गए हों, आटा खरीदा हो लाइनों में लग के जो आप तकसीम कर रहे हैं, तो फिर आपको शायद पता चले कि दरअसल महंगाई कितनी है। ये अवाम के साथ एक अच्छा अहम मजाक जो है आपने वो किया है। बहरहाल चलें, ये एक अलहदा कहानी है, इसके पर हम बाद में भी आते हैं। लेकिन असल खबर ये है कि 9 मई को साल होने जा रहा है और इस मौके पर एक दफ़ा फिर कप्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन इमरान खान ने बरतानवी जरीदे को एक अहम तरीन ख़त लिखा है और उसमें इतने अहम तरीन नुकात उन्होंने उठाए हैं जिसकी वजह से मुल्क की सियासत में हलचल मच गई है। उस वक्त भी एक ख़त लिखा था और आज भी उन्होंने ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सारा कुछ जो है वो बना दिया है, मुकदमे बना दिए गए हैं, मैं कैद बंद में हूँ, अब सिर्फ यही बाकी रह गया है कि मुझे शायद ये मुबैना तौर पर कत्ल ही कर दें। उनकी लाइफ जो है रिस्क में है और उन्होंने वाज़े तौर पर 2 टोक अंदाज में बता दिया है। इस खत के जो मंदरजात हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे और साथ ही हम उसकी तशरीह भी करेंगे कि असल में कप्तान क्या कहना चाहता है, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या आगे सियासी हालात हैं। तो हम आते हैं फ़ौरन ही टाइम ज़ाया किए बगैर आपका ख़त की जानिब कि उन्होंने जो बरतानवी अखबार जो जरीदा है टेलीग्राफ, उसमें जो शाया हुआ है उनका लेटर वो क्या है और उन्होंने क्या लिखा है। कप्तान इमरान खान ने लिखा है कि पीटीआई के बानी इमरान खान से जो एक मंसूब ख़त जो है वो बैनुक़वामी जरीदे में शाया हो चुका है और इस मरतबा शाया होने वाले ख़त में जो हैं बहुत सख्त जो हैं वो अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए हैं और सख्त तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है और अहम शख्सियात के नाम लेकर बाकायदा उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं। ख़त का आगाज़ है जो बिगनिंग है वो इन्हीं अल्फाज से होता है कि आज पाकिस्तान और इसके अवाम एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं। ये एक इंतहाई अहम तरीन और बुनियादी नुक्ता है कि पाकिस्तान और इसके अवाम एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं। अब हमें यहाँ देखना होगा कि ये कैसे मुखालिफ खड़े हैं। ये ऐसे मुखालिफ खड़े हैं कि अवाम ने मैंडेट दिया था इमरान खान को, वोट का मैंडेट चुराया गया, जो नताइज थे वो तब्दील किए गए। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में एतजाज़ हसन ने कहा कि तारीख की बदतरीन धांधली करके नताइज जो हैं वो तब्दील किए गए और फिर एक ऐसे नापसंदीदा सियासतदानों को बिठा दिया गया हुक्मरानी के लिए जिनको अवाम पसंद ही नहीं करते हैं, किसी तौर पर भी, कतई तौर पर भी नहीं। कप्तान जेल के अंदर है लेकिन कप्तान जो है अवाम की सांसों में खुशबू की तरह तहलील है। वो दिल की धड़कन के साथ अवाम के साथ धड़कता है। ये चाहे जो मर्जी करने लेकिन कप्तान को अभी तक लेट डाउन नहीं कर सके। तो इससे जाहिर है कि हुकूमत और अवाम पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के जो हैं वो जो है मुखालिफ हैं और वो मुखालफत में खड़े हुए हैं। खत में मुल्क के और भी अहम तरीन इदारों पर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं
उन्होंने कहा कि मई से पहले उन्होंने ये कहा कि वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो है गो के यहाँ पर उन इदारों पर तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने की है। इमरान खान से मंसूब खत में सिविलियन हुकूमत को कठपुतली करार दिया गया है। अब कठपुतली का जो अल्फाज है वो डेफिनेटली ये डुगडुगी पर जो है इस वक्त नाच रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं, जो भी मशवरा है वो एक ऐसे शख्स से जाके करते हैं जिसको वजीर आज़म बनाने के लिए लाया गया, लेकिन अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर वो बैरून मुल्क चले गए, दौरे पे चले गए अपनी बेटी वजीर आज़म के साथ। जी हाँ, नवाज शरीफ का हम जिक्र कर रहे हैं। और वो फिर सुना ये जा रहा है कि एक नया बयानिया लेके आ रहे हैं। अभी तो आप देखें, ज़रा सब्र करेंगे, वो बयानिया आएगा शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। और फिर वो ऐसी जगहों पर मशवरे करते हैं जो कि अवाम के लिए नापसंदीदा हैं। खत में मजीद कहा गया कि 8 फरवरी को अवाम ने जमहूरी इंतकाम लिया, जो कि ना सिर्फ बैनुल अक़वामी हुक्मदूली थी बल्कि इसके नतीजे में 9 मई से मुतल्लिक़ बयानिया भी मुस्तरद हो गया। ये बात भी इमरान खान की काफ़ी हद तक दुरुस्त है सॉरी, कि अवाम ने जो है वोट देकर ये साबित कर दिया कि वो आज भी कप्तान के साथ खड़े हैं और उन्होंने कंधे के साथ कंधा मिला के रखा हुआ है। खत में फिर मजीद जो एक नुक्ता है, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाब में भी वोट टेम्परिंग की गई। अब कप्तान देखें जेल के अंदर है, वो बैठा हुआ है, मगर वो इंतहाई विजिलेंट शख्सियत है, वो इंतहाई विजिलेंट सियासतदान है और उनकी बात जो है इस एतबार से गलत साबित नहीं होती। दुनिया के दीगर मीडिया के इदारे, इवन दैन पाकिस्तान का मीडिया भी ये कहता है कि इन इंतखाबात में भी वोट के साथ टेम्परिंग ही की गई है। आगे चलते हैं। खत में जो है अदलिया पर भी उन्होंने तरकीब की है और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में जो है वहाँ पर इंसाफ की फराहमी का जो है वो फुकदान है। और 6 जजों के ख़त के मामले का हवाला देते हुए उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि यहाँ पर मसला ये है कि जो इंसाफ दे रहे थे उन मुनसिफ़ों को ही कटहरे में ला खड़ा किया गया है। ये उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है इमरान खान ने। तो हालात और वाक़यात भी कुछ इससे ही मुमासलत रखते हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया कि रियासत इसी रास्ते पर चल रही है जो 1971 का मामला था। आपको मालूम है कि उस दहाई में जो है अल्लाह ना करे खाकम बदहन पाकिस्तान जो है वो तकसीम हो गया था, इधर हम उधर तुम वाला हो गया, मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान हो गया। अब मौजूदा इल्ज़ाम के हवाले जो इमरान खान ने ये ख़त में इल्ज़ाम आयद किया है, ये भी कोई छोटा और हल्का इल्ज़ाम नहीं है, इसको भी इस तरह रद्द नहीं किया जा सकता। अगर हालात मुमासत खा रहे हैं तो इस इक़्तिदारों को, सियासतदानों को देखना होगा कि हमें यकजहती करना है और मुल्क को हमने मुत्तहद करना है और कौम का जो फैसला है, जो उन्होंने वोट दिया है, उस वोट के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखना होगा ताकि मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो सके। खत में एक ही जुमले में एक जानिब पाकिस्तान पर अमेरिका की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल और उससे मुतल्लिक़ा सहूलियात देने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है, तो दूसरी जानिब अमेरिका की इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ये बहुत हसास मामला है क्योंकि इमरान खान को, आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब अमेरिका के हवाले से सहाफ़ी ने फ़ोन किया था, सवाल किया था कि वो जो हैं क्या करेंगे अड्डों के हवाले से अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और वो एब्सोल्युटली नॉट जो है अवाम ने फिर अपने दिलों पर लिख लिया और उसकी ही पादाश में जो है दरअसल इमरान खान जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कैदी बन गए हैं कि उन्हें गो चिट्टी चमड़ी वालों को ये पसंद ही नहीं है कि उनके आगे कोई ना करे। लेकिन इस वक्त सदी में एक ऐसा लीडर पैदा हुआ है कायदे आज़म के बाद जिसने उन्हें आंखों में आंखें डालकर आंखें दिखाई और उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। खत के आखिर में मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो भी किया जा सकता था वो किया गया, अब मुझे कत्ल करना ही रह गया है। ये बहुत ही जो है दुख आमेज़ लम्हा है, ये बहुत ही ऐसा अहम तरीन नुक्ता है जिसके बारे में जो है हर जी शऊर जो है वो सोचेगा कि आज इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि जो कुछ करना था कर दिया। देखें उन पर सैकड़ों मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब वो कैसे हैं, तारीखें लगती हैं, जमानतें होती हैं, फिर गिरफ्तारी रह जाती है, फिर जमानतें होती हैं, फिर ये चीज़ें ऐसे होती हैं
उन्होंने कहा था जो कुछ कर लिया है अब मुझे कत्ल करना ही बाकी रह गया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरात लाहक हैं, अब आखिरी जो है कदम यही है, इससे ज़्यादा और क्या कदम उठाया जाएगा। इमरान खान ने पहले ही कह दिया है कि मैं किसी तौर पे ऐसा समझौता नहीं करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कौम की आज़ादी पर कोई भी सौदाबाजी नहीं करूंगा। खत में एक और शख्सियत का नाम लेते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। इमरान खान से मंसूब ये खत बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में शाया हुआ है। याद रहे कि इससे पहले इसी नौयत का एक और खत बरतानवी अखबार इकनॉमिस्ट ने शाया किया था और उस वक्त सवालात उठाए गए थे कि इमरान खान जेल से कोई खत कैसे भिजवा सकते हैं जबकि उन्हें कोई तहरीर बाहर भेजने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान की ये मुबैना तहरीर 9 मई के वाक़यात को एक बरस पूरा होने पर महज चंद रोज़ कब सामने आई है। PTI के हामियों ने हाल ही में इस पर जो है बाकायदा सोशल मीडिया पर जो है वो मुहिम शुरू कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस बात से नाला है कि जब ये कहा जाता है कि इमरान खान या PTI जो है वो डील कर रहे हैं, डील कतई तौर पर वो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं होगी, चाहे मेरी जान चली गए, हकीकी आज़ादी और अवाम के हुकूक पर बिल्कुल कोई बातचीत ऐसे नहीं होगी, कोई सौदेबाजी नहीं होगी। और जो मुज़ाकरात होंगे, जैसे कि उन्होंने कहा है, आज फवाद चौधरी ने एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान जो है वो डील करते हैं तो वो इस वक्त शहबाज शरीफ बन जाएंगे। अलबत्ता उन्होंने एक लफ्ज़ जो है बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा देखें ये मुज़ाकरात और ये डील वील तो एक तरफ, इंगेजमेंट जो होता है वो होती है। ये इस अल्फाज में हमें खासा वजन नजर आता है कि बिल्कुल इंगेजमेंट होना चाहिए, एक मुआहिदा होना चाहिए, सतही किस्म का इंगेजमेंट होती है, एक दूसरे अटैच हों, मामलात हों। और इमरान खान ने कहा है कि ये हो नहीं सकता कि मैं जो हूं इस तरह से अवाम पर कोई ऐसा सौदेबाजी करूं। अगर मुज़ाकरात होते भी है, कोई इंगेजमेंट होती भी है तो वो पाकिस्तान के हवाले से होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ वो जो है अफवाह साज फैक्ट्रियां जो हैं वो अफवाह फैला रही हैं, उठा रही हैं, कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं, लेकिन इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। देखें दुनिया के बड़े बड़े मामलात और मसाइल होते हैं, जंगें होती हैं, मुल्क तहस नहस हो जाते हैं, तारीख इस बात की गवाह है। और हाल में भी अब देख लें कि इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ क्या हशर किया है। और अब जो है इराक जो है उसकी जंग देखें, गल्फ वार, ईरान और इराक की जंग देख लें, जो भी जंगें हुई हैं, जो भी मामलात हुए हैं, जिन मुल्कों के हालात ख़राब हुए हैं, वहाँ पर आखिरी हद जो है वो मुज़ाकरात और बातचीत ही होती है। और इमरान खान कहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है उनके मुतालबात, जो उनके मामलात हैं, वो उससे एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और आज ये जो इस पहर में, रात के इस पहर में, कल जुमातुल मुबारक है और 9 मई को पूरा साल होने वाला है, और हम आपको इस खत के मुंदरजात जो हमने इंतहाई तफसील से बयान किए हैं, इन मुंदरजात में वाज़ेह तौर पर एक बात बिल्कुल वाशगाफ हो जाती है कि कप्तान इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है अपने जान की, अपनी आज़ादी की, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, इस कौम के जो हुकूक सलब हुए हैं उसे दिलवाने के लिए, आइन और कानून की बाला दस्ती के लिए, इंसाफ के बोल बाला के लिए, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, नए पाकिस्तान के लिए, ताकि ये कौम जो है, जो एटमी पावर है, वो आंख में आंख डालकर दुनिया भर के जो इसके दुश्मन हैं, जो कुफार हैं, उनसे बात कर सके। वरना आप देखें इमरान खान को क्या जरूरत थी, उसे क्या तकलीफ थी, वो तकलीफें काटता, उसकी तो बड़ी लग्जरी लाइफ थी। शायद इन सियासतदानों ने कभी पैदा होकर भी नहीं सोचा होगा कि वो कैसे शहजादों जैसी जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसके दिल में इस मुल्क का, इस कौम का दर्द है। वो निज़ाम को दुरुस्त करना चाहता है, वो अवाम को उसके हुकूक उसकी दहलीज पर देना चाहता है, वो इंसाफ का बोल बाला चाहता है, वो चाहता है कि ये मुल्क, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना और जो एक नजरियाती मुमलिकत है, और ये कौम दुनिया भर में सर उठा के जिए और आंख में आंख डालकर बात करे। इसी वजह से वो आज कुर्बानियां दे रहा है। अवाम को ये देखना होगा, ये सोचना होगा। उसका खत जो है इमरान खान का, जो आज बरतानवी जरीदे में फिर शाया हुआ है, इंतहाई अहमियत का हामिल है और
काबिल सोच और फिक्र है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी जानिब से हमें पजीराई मिल रही है। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। अल्लाह हाफिज।